आज अपने 18 वर्षीय बेटे श्रेयश की अर्थी उठते समय रजनी अपने पति अजय के कंधे पर सर रखकर फुट फुट कर रो रही थी। अजय भी उसको सांत्वना दे रहा था। उनकी शादी को 20 वर्ष हो गए थे, लेकिन आज पहली बार शायद वो एक दूसरे को सहारा देते दिखाई दे रहे थे। अजय और रजनी के संबंधों में कभी मधुरता नहीं रही। रोज होने वाली छोटी छोटी सामान्य घटनाएं भी विवाद का विषय बन जाती थी। श्रेयश के जन्म को 1 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों अलग भी नहीं हुए। अजय तलाक लेना चाहता था तो रजनी तैयार नहीं हुई। दोनों के मध्य मुकदमा हुआ। रजनी के परिवार ने अजय पर दहेज और घरेलू हिंसा का मुकदमा किया, जिस कारण उसके परिवार को 2 वर्ष से ज्यादा जेल में भी रहना पड़ा। इसके बाद अजय ने भी रजनी पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाए, तो रजनी ने भी अजय और उसके पिता पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाए। उन दोनों की इस कानूनी लड़ाई में दोनों की ही तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने को हर तरह के झूठ सच आरोप लगाए गए। श्रेयश की कस्टडी का मामला भी उनके तलाक के मुकदमे के साथ खींचता रहा। दोनों के ही माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, बस एक अजय ही था जो इनके इस विवाद में सबसे ज्यादा पिस रहा था। उसे हॉस्टल में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया था। अजय और रजनी श्रेयश से मिलने तो जाते थे, लेकिन श्रेयश ने कभी उन्हें एक साथ नहीं देखा था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वो भी इनके विवाद को समझ गया। उसने भी प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्रेयश ने नशे को अपना साथी बना लिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। अब वो इन दोनों से ही दूर भाग रहा था। अजय और रजनी को जानकारी मिली कि इनका बेटा अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। अजय और रजनी श्रेयश के जीवन के आखिरी 15 दिन उसके साथ रहे। जीवन में पहली बार वो साथ साथ भी रहे। इन 15 दिन दोनों इतना रोए कि श्रेयश के दाह संस्कार तक तो दोनों की ही आंखों के आंसू सूख चुके थे। अजय ने श्रेयश का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में ही किया। पहली बार अजय और रजनी में किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। रजनी और अजय दोनों एक साथ बाहर पार्क में बैठे हुए थे। दोनों अपने ही ख्यालों में खोए थे। उसे याद आया कि बचपन में श्रेयश कैसे जिद करता था, मम्मी आप पापा के साथ क्यों नहीं आती? जब वो आते हैं तो आप नहीं आती, जब आप आती हैं तो वो नहीं आते। रजनी टाल देती थी। श्रेयश भी अपने ख्यालों में था। उसे याद आ रहा था जब श्रेयश ने उससे पहली बार कहा, पापा आप और मम्मी साथ क्यों नहीं रह सकते? अजय ने झल्लाते हुए कहा, उसके साथ कोई नहीं रह सकता, तू भी नहीं। अजय मौन हो गया। अजय ने रजनी की तरफ देखा। वो भी उसको ही देख रही थी। दोनों के मस्तिष्क में श्रेयश के साथ बिताए आखिरी 15 दिन घूम रहे थे। रजनी को याद आया जब श्रेयश ने उन दोनों से कहा था, मम्मी मैं हमेशा आप दोनों को साथ देखना चाहता था, जैसे और बच्चों के मम्मी पापा होते थे। जब भी आप दोनों से साथ आने की बात की तो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बस आग ही उगली। श्रेयश ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, मम्मी बुआ के यहाँ गया तो वहाँ सब लोग आप पर बहुत ही गंदे इल्जाम लगा रहे थे, और मामा के यहाँ गया तो वो पापा पर बहुत ही गंदे आरोप लगाते थे। इसलिए मैं ऐसे किसी के भी पास नहीं जाता था जो आप दोनों को जानता हो। फिर श्रेयश ने अजय और रजनी की तरफ देखा और बोला, पापा आप दोनों ने भी एक दूसरे पर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे। मम्मी इतने गंदे तो आप दोनों कभी भी नहीं हो सकते हो। रजनी और अजय दोनों के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अजय ने श्रेयश के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तेरी मम्मी कभी गलत नहीं थी, वो बस उसे नीचा दिखाने के लिए मैंने ये झूठे इल्जाम उस पर लगाए। रजनी भी बोल पड़ी, बेटा हम दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, हराना चाहते थे। मैंने भी इन पर हर इल्जाम झूठ ही लगाए। हकीकत तो ये है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। इन 15 दिन के दौरान अजय और रजनी को एक दूसरे के संबंध में बहुत सी सामान्य जानकारियां पहली बार मालूम हो रही थी। कहने को उनकी शादी हुई थी, एक बच्चा भी हुआ था और दोनों ने 3 वर्ष साथ भी बिताए, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के व्यक्तित्व से परिचित ही नहीं हो पाए। अजय और रजनी दोनों ही अतीत की कल्पनाओं से बाहर आए और रजनी फिर से रोने लगी। अजय ने रजनी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया। रजनी ने शांत होते हुए कहा, अजय सच ही ना, हम दोनों तो कभी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय किया था, लेकिन हमारी जिंदगी का हर फैसला भी वो ही कर रहे थे। और तो और हमें साथ रहना है या अलग होना है, ये फैसला भी हमारा कहाँ था, उन्होंने ही हमारे लिए किया। अजय ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम एक दूसरे से चाहते क्या हैं। तुम्हारे माँ बाप जो बोलते थे वो तुम सुनती और समझती थी, और मेरे माँ बाप जो बोलते रहे वो मैं सुनता और समझता रहा। लड़ाई तो उनके अहंकार की थी जो हम लड़ते रहे जीवन भर। रजनी ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, बाद में वकीलों की सलाह पर हम चलते रहे,
हमारे माँ बाप के अहंकार की लड़ाई लड़ी हमने, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सहा हमारे बेटे ने। क्या मिला हमें? क्यों कभी भी एक बार भी हमने सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं किया? तुम वो करते रहे जो तुम्हारे माँ बाप को सही लगा, और मैं वो करती रही जो मेरे माँ बाप को सही लगा। क्या हुआ परिणाम? मैं एक अच्छी बेटी, पत्नी और माँ नहीं बन पाई, और तुम एक अच्छे बेटे, पति और बाप नहीं बन पाए। अजय ने अपने हाथों में रजनी के हाथ को लेते हुए कहा, जिन माँ बाप के ईगो की लड़ाई हमने लड़ी, वो चले गए हमें छोड़कर, लेकिन हम लड़ते रहे। रजनी दूसरा गलत है या सही, इसके लिए उसे जानना पड़ता है, लेकिन हमने तो एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं की कभी। रजनी ने एक करुण भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, हमें एक दूसरे के लिए हमारे पेरेंट्स ने ही पसंद किया पहले। अजय ने एकदम कहा, नहीं, मुझे भी तुम पसंद थी। रजनी ने प्रत्युत्तर दिया, मुझे भी तुम पसंद थे। अजय ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, फिर क्या था जो हम साथ नहीं रह पाए? रजनी ने कहा, तुम मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे थे, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स की। हमने तो अपनी जिंदगी का कोई फैसला लिया ही नहीं। अजय ने कहा, काश हमने एक दूसरे को समझा होता, काश एक दूसरे से पूछा होता कि हम चाहते क्या हैं, काश श्रेयस के बारे में सोचा होता। रजनी के चेहरे पर सख्त भाव थे। अजय, जिंदगी के इस आखिरी मुकाम पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, लेकिन नहीं, ना तुम मुझे सहारा दोगे ना मैं तुम्हें। ये ही सजा है हमारी। अजय ने भी सख्ती से कहा, हाँ, प्रायश्चित तो हम कर भी सकते। अब हम दोनों को जीना है इस काश के साथ।